चलें, आज कथा का पूर्णावती है, अंतिम दिवस की कथा है। सुदामा चरित्र की पावन कथा है आज की कथा। लेकिन कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान ने प्रथम विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी है कौन जिनके साथ भगवान ने विवाह किया? श्री रमा भगवत परा। ये साक्षात लक्ष्मी मैया ही रुक्मिणी बन करके आई। अच्छा, रुक्मिणी जी का वर्ण किसके साथ हो गया है? रुक्मिणी जी का सगाई हुआ है शिशुपाल के साथ। और विवाह किसके साथ हो गया? किसके साथ विवाह हुआ? तो सगाई हो गया शिशुपाल के साथ, विवाह हो गया भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ। अच्छा भाई, सगाई किसी और के साथ, विवाह किसी और के साथ, ये ठीक तो नहीं। जिसके साथ सगाई हुआ है उसी के साथ विवाह होना चाहिए। शिशुपाल भी बैंड बाजे के साथ आया था भगवान की जो अर्धांगिनी बनने वाली है माता रुक्मिणी से विवाह करने के। लेकिन भगवान ने क्या किया? पहले शिशुपाल को दिखाया रुक्मिणी को, और दिखा करके क्या किया? फिर हरण कर लिया। देखो, लक्ष्मी किसकी है? यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं समझने की आवश्यकता है। किसकी है लक्ष्मी? बोले नारायण की। तो जब नारायण की अर्धांगिनी है और लक्ष्मी को पाना कौन चाहता है? शिशुपाल। तो लक्ष्मी नारायण की है और नारायण की ही रहेंगे। लक्ष्मी के अलावा अगर और कोई लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहेगा तो जो हाल शिशुपाल के साथ हुआ वही हाल हम मानवों के साथ भी हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पति मात्र नारायण हैं और लक्ष्मी के पति नारायण हैं, नारायण ही रहेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी का कोई पति नहीं हो सकता। हम मानवों के पास थोड़ा सा वैभव आता है, धन आता है, संपदा आती है, पद प्रतिष्ठा आ गया तो हम अपने आप को लक्ष्मीपति समझ लेते हैं। भैया मेरे पास तो 10 बीघा जमीन, महाराज 20-20 प्लॉट, 4-4 गाड़ी, इतने सारे लक्ष्मी का मैं मालिक हूं, है ना? लक्ष्मीपति समझने लगे अपने आप। शिशुपाल भी यही सोचा था कि मैं लक्ष्मीपति, मेरा इतना वैभव, इतनी साम्राज्य, और लक्ष्मी जब मिलेंगी तो हमको मिलेंगी। भगवान ने क्या किया? दिखाया और दिखा करके हरण कर लिया। इसलिए लक्ष्मीपति नारायण है, नारायण के अलावा कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई लक्ष्मीपति लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है तो लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए? तो देखो, लक्ष्मी को 2 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी को 2 ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। या तो आप लक्ष्मीपति बन जाओ, या तो आप लक्ष्मी के पुत्र बन जाओ, और नहीं तो बोले लक्ष्मी को पुत्री बना लो, लेकिन लक्ष्मीपति बनने का प्रयास मत करो। या तो पुत्री बना लिया जाए और नहीं तो पुत्र बन जाया जाए। जैसे घर में बिटिया होती है तो उस बिटिया का हम क्या करते हैं? लालन पालन करते हैं। बिटिया जब बड़ी हो जाती है तो सियोग बर ढूंढ करके फिर ब्याह देते हैं। उसी प्रकार से घर में लक्ष्मी आए तो सिंचित करो। लक्ष्मी जब बढ़ने लगे तो धर्म के कार्य में लगा दो लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का बेटा बन जाओगे तो भी कल्याण हो जाएगा, और लक्ष्मी को बेटी बना लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी पति बनोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि नारायण ही लक्ष्मीपति है। नारायण ही लक्ष्मीपति हैं। भगवान ने शिशुपाल को दिखाया और दिखा करके हरण कर लिए अपने लक्ष्मी। लेके आए और आकर के रुक्मिणी जी के साथ भगवान का प्रथम विवाह हुआ। आनंद पूर्वक भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। इसी बीच में भगवान अपने द्वारिका में आनंद से रह ही रहे थे और रुक्मिणी जी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई।
जिसका नाम है प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण के ये प्रथम पुत्र है। लेकिन ये हैं कौन? बोले ये कामदेव के अवतार हैं। जब शिवती सर नैन उघारा, भगवान शिव ने जब त्रिनेत्र से कामदेव को मारा, जलाया, तो काम की पत्नी रति ने आकर के भगवान शंकर से बड़ी विनती की, सरकार अब हमारे पति नहीं रहे, अब हम कैसे रह पाएंगे? भगवान ने कहा तनिक चिंता ना करो, द्वापर आ रही है, अपने पति को भेज देना, पुत्र बन जाएंगे हमारे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और संबरासुर के घर में तुम प्रतीक्षा करना, तुम्हें पति भी प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथ्या होई न मोरा। महादेव ने आशीर्वाद दिया था। तो प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज। लेकिन देखो, जिसके पास जितना धन होगा, जितना वैभव होगा, जितना संपदा होगा, उसके दुश्मन भी उतने बढ़ते चले जाएंगे। दुश्मन बनाए नहीं जाते प्यारे, दुश्मन बन जाते हैं। आप बढ़ना प्रारंभ करो, आपके दुश्मन भी महाराज बढ़ जाएंगे। हम जानते हैं कितने वफा करते हैं लोग, हम जानते हैं कितने वफा करते हैं लोग, पर होठ मुस्कुराती है, दिल से जला करते हैं लोग। आपके पास बड़े बड़े मुस्कान लेकर के लोग आएंगे और कहेंगे हम आप ही के हैं, आप ही हमारे हैं। लेकिन जब आपके पास संपदा बढ़ेगी, वैभव बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगा, तो महाराज स्वाभाविक है जो मुस्कुरा रहा है वो भी कहीं ना कहीं से जलता मिलेगा आपको। तो भगवान का इतना बड़ा साम्राज्य है, इतनी व्यवस्था है कि भगवान सनई सनई बढ़ रहे हैं। संबरासुर नामक जो दैत्य है, इसने प्रद्युम्न का हरण किया, लेकर के गया, प्रद्युम्न को फेंक दिया। एक मछली ने निगल लिया, वो मछली का पेट काटा गया, तो उसमें से प्रद्युम्न जी महाराज बाहर आए। रति सेवा कर रही थी दासी बन करके, पति के रूप में प्राप्त कर प्रद्युम्न। अब भगवान अपने द्वारिका में बड़े भाव और बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं। इसी बीच में महाराज भगवान ने एक बार कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का दर्शन कर लिया। प्रभु ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया। तो दर्शन कर लिया, भगवान के ऊपर एक भयंकर कलंक लग गया। कैसा कलंक? कलंक ये लगा कि भगवान अपने द्वारिका में बैठे थे और द्वारिका के बगल में एक राजा रहते थे जिसका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित के ऊपर भगवान श्री सूर्य भगवान की कृपा थी और सत्राजित के पास समंतक मणि था। क्या था? समंतक मणि। ये समंतक मणि 1 मन सोना प्रतिदिन देता है। कितना सोना देता है? 1 मन। 1 मन का मतलब समझते हैं? 40 किलो। 40 किलो सोना प्रतिदिन ये मणि देता है। और ये कहां से मणि मिला? बोले भगवान सूर्य की उपासना से। देखो, भगवान सूर्य की उपासना में बड़ी चमत्कार है। जीवन में कोई धनवान होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, वैभव संपन्न होना चाहता है, लक्ष्मी की सदैव कृपा प्राप्त करना चाहता है, सौंदर्य चाहता है, आरोग्य बन करके रहना चाहता है, तो महाराज उसे सूर्य उपासना करना चाहिए। कुछ लोग महाराज सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास करते हैं, लिपस्टिक, पाउडर आदि आदि पोत पोत करके सुंदर होते हैं, है ना? लेकिन सुंदर बनने के लिए ज्यादा ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। सुंदरता कौन प्रदान करता है? भगवान सूर्य। सूर्य को अर्घ देने वाला, भगवान सूर्य को जल देने वाला, भगवान सूर्य की उपासना करने वाला, महाराज वो हमेशा, वो कुछ लगाए या ना लगाए, हमेशा उसके मुखार बिंद पर तेज चमकता रहेगा, तेज बना रहेगा, बलवान बनता चला जाएगा। तो सूर्य की उपासना करते हैं।
महाराज सत्राजित और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के समंतक मणि प्रदान कर दी। समंतक मणि ले लिया और लेकर के एक बार गए द्वारिकाधीश के दरबार में जाकर के प्रणाम किया, सरकार हम भी सत्राजित हैं। भगवान ने जब मणि देखा तो पूछा, भाई मणि का क्या चमत्कार है? तो बोला, एक मन प्रतिदिन सोना देता है समंतक मणि। अच्छा, इतना प्रभावशाली है, तो एक कार्य करो, इतना सोना का करोगे क्या? अरे भाई, सोने का बंगला, सोने की कोठी, सोने से पूरा तुम्हारा घर भर गया, तो इतना सोना लेकर के क्या करोगे? रख दो राज्य कोष में, प्रजा की सेवा होगी। अब तो सत्राजित गर्म हो गया, मेरा सोना है, मैं क्यों दूं? ये मणि हमारा है, हमको भगवान सूर्य ने दिया, इसलिए हम नहीं देने वाले। भगवान ने कहा तो ठीक है, ले जाओ, मत दो। लेके चला गया, लेकिन उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन ने मणि लिया और मणि लेकर के घूमने चला गया हमारा जंगल में। एक सिंह ने मणि देखा तो प्रसेन को मार दिया और मणि ले लिया। उसी में महाराज एक रीछ, जांबवा, एक भालू आया और आकर के उसने इस प्रसेन, इस सिंह को भी मार करके और मणि ले लिया। मणि लेकर के गया और उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है जामवंती। जामवंती को इसने मणि खेलने के लिए दे दिया। और इधर द्वारिकाधीश भगवान पर बहुत बड़ा कलंक लग गया। कैसा कलंक लग गया? सारे के सारे द्वारिकावासी भगवान को गाली देने लगे, देखो देखो, ये कृष्ण ही प्रसेन को मरवा करके मणि चोरी कर लिया, क्योंकि इसने ही सत्राजित से मांगा था। और जब सत्राजित ने नहीं दिया तो इसने उसके भाई प्रसेन को मरवा करके मणि ले लिया। देखो, ये दुनिया है प्यारे, कथा से हमें समझने की आवश्यकता है। दुनिया कब किसको बिना जाने समझे गाली देने लगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। दुनिया सच्चाई नहीं जानती। आप झूठे हो या आप सच्चे हो, दुनिया कब किसको गाली देने लगे और कब किसकी स्तुति करने लगे, ये कोई नहीं जानता। भगवान ने द्वारिकापुरी के निर्माण की, द्वारिकावासियों को बसाया, और वही द्वारिकावासी आज भगवान को चोर कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। देखो देखो, चोरी की आदत समाप्त नहीं होती। ये तो माखन चोरी करता था, माखन चोरी करते करते चोरी की आदत नहीं छूटी, और अंतोगत्वा इसने मणि को भी प्राप्त करने के लिए चोरी किया। भगवान ने सोचा कि मेरे ऊपर ये कलंक लगा है, ये कलंक मिटेगा कैसे? तो भगवान ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी को बुलाया। देखो, जीवन में जब संकट आवे, विपत्ति आवे, कष्ट आवे, तो गुरु जी को जरूर याद करो। गुरु जी का मतलब क्या? आजकल तो 1000 गुरु जी बन जाते हैं महाराज। गुरु बाबा घूमे गली गली, मंत्र हमसे लो, स्वर्ग में जाओ या नरक में पर धोती रुपया दो। ऐसे ऐसे गुरु जी भी घूम रहे हैं कि तुम स्वर्ग में जाओ या नरक में, इससे मतलब नहीं धोती रुपया रखना, हम गुरु जी हैं, आएंगे तो सत्कार करना। तुम गुरु जी का मतलब ये नहीं प्यारे, गुरु जी का मतलब ये है कि जीवन में भव से पार करने का सामर्थ्य केवल गुरुदेव में होता है। जीवन में विपत्ति आवे, संकट आवे, तो अपने गुरुदेव को याद करो। गुरुदेव को याद किया। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे गुरुदेव हैं, इसलिए गुरुदेव बताइए, मेरे ऊपर कलंक लगा है, मैं क्या करूं? इस समय संकट है मेरे ऊपर। गर्गाचार्य भगवान ने कहा, चिंता न करो, आप मणि ढूंढने का प्रयास करो। अपने कुछ सैनिकों को लेकर के भगवान मणि ढूंढने के लिए चले गए। जंगल में गए तो देखे प्रसेन मरा पड़ा है, और उसी के बगल से एक भालू का पांव का निशान एक गुफा की ओर जा रहा है। भगवान सनई सनई उस गुफा में प्रवेश करने लगे। जब भगवान गुफा में गए तो वहां एक बिटिया थी जो मणि लेकर के खेल रही थी। मणि लेकर के खेल रही थी। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा और मणि को छीना। जैसे ही मणि को छीना, जोर जोर से चिल्लाई, पिताजी बचाओ, कोई पर पुरुष मेरा स्पर्श कर रहा है। जामवंत दौड़ पड़े, दौड़ करके आए, युद्ध होने लगा। भगवान द्वारिकाधीश
27 दिन पर्यंत युद्ध चलता रहा, युद्ध का अंत नहीं हुआ। अंतो गत्वा भगवान ने हाथ पकड़ा और पकड़ करके भगवान ने तुरंत उसके नस नाड़ी को चूर करना प्रारंभ किया। तब जामवंत जी चिल्लाए, प्रभु मुझे छोड़ दो। जामवंत समझ गए कि भगवान का अवतार हो चुका। देखो ये जामवंत कोई साधारण जामवंत नहीं है, ये रामावतार में भी है और ये कृष्णावतार में भी है। रामावतार में जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके लौटे तो सारे बंदर भालुओं ने भगवान से कुछ न कुछ मांगा, किसी ने शक्ति, किसी ने भक्ति, किसी ने मुक्ति। जामवंत जी को कहा, हे जामवंत मांगो, तुम क्या चाहते हो? जामवंत जी बोले, सरकार आप क्या दोगे मुझे? लंका में सब कुछ का आनंद रहा, सारे बंदर भालुओं से लड़ने वाले सभी रहे, लेकिन मुझ जामवंत से लड़ने वाला लंका में कोई नहीं था। तो सरकार अभी भी हमारे हाथों में खुजली मच रही है। भगवान ने कहा, क्या मतलब है जामवंत? जामवंत जी बोले, सरकार आप ही 2-4 हाथ कर लो। भगवान बोले, हमसे युद्ध करोगे जामवंत? जामवंत जी बोले, सरकार इसीलिए तो कह रहा हूं, आप ही कर लो ना। भगवान ने कहा, तो इसके लिए तुम द्वापर की प्रतीक्षा करो, द्वापर में आना और तुम हमसे युद्ध करना। जब मैं तुम्हें परास्त कर दूं तो समझ लेना कि मेरा अवतार हो चुका। जामवंत जी समझ गए, चरणों में गिर पड़े, बोले, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा, देखो जामवंत, तुम तो हमारे सबसे प्यारे भक्त हो, इसलिए हे जाम्बवा, ये समंतक मणि मुझे दे दो जो तुम्हारी पुत्री लेकर के खेल रही है, क्योंकि इस समय मेरे ऊपर एक भयंकर कलंक लगा है। सारे द्वारिकावासी मुझे गाली दे रहे हैं, सारे के सारे द्वारिकावासी मुझे गाली दे रहे हैं। जाम्बवंत जी ने मणि लिया और लेकर के भगवान को दिया। भगवान ने मणि तो ले लिया, लेकिन मणि लेने के बाद भगवान जब जाने लगे तो जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़ लिया, सरकार आपने जिस बिटिया का हाथ पकड़ लिया है, इस बिटिया का पानी ग्रहण संस्कार भी कर लो। तो भगवान ने मणि भी ले लिया और जाम्बवंती को भी प्राप्त कर लिया। भगवान का दूसरा विवाह हो गया। दूसरा विवाह करके मणि लेकर के भगवान द्वारिका में पधारे। अब द्वारिका वासियों को जब सच्चाई पता चला तब तुम्हारा सभी द्वारिकावासी भगवान के चरणों में गिर पड़े, सरकार क्षमा करो। यही दुनिया की रीत है, पहले गाली देना और जब सच्चाई सामने आवे तो फिर स्तुति करने लगना। सारे के सारे द्वारिकावासी भगवान की स्तुति गाने लगे। लेकिन महाराज अब तो सब के सब द्वारिकावासी सत्राजित को गाली दे रहे कि इसने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब सत्राजित भागे तो भागे कहां? सत्राजित ने सोचा क्यों न कृष्ण के साथ मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा का विवाह कर दूं। अगर सत्यभामा का विवाह कर दूंगा तो ये जितना दुश्मनी है सब रिश्तेदारी में बदल जाएगा। जाकर के प्रस्ताव रखा, भगवान ने कहा स्वीकार है। तो भगवान ने तीसरा विवाह कर लिया सत्यभामा के साथ। भगवान का तीसरा विवाह हो गया सत्यभामा जी के साथ। भगवान जब विवाह संपन्न कर लिए तो सत्राजित ने समंतक मणि को लिया और लेकर के द्वारिकाधीश को दिया और कहा, प्रभु हमने अपने कन्या को भी आपको प्रदान कर दिया और ये समंतक मणि भी आपको प्रदान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, ये मुझे स्वीकार नहीं, ये समंतक मणि मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा था। ये समंतक मणि मैं किसके लिए? बोले प्रजा की सेवा करने के लिए मांग रहा था। और उस समय तो आपने दिया नहीं और इस समय दाहेज के रूप में आप दे रहे हो, इसलिए हमको स्वीकार नहीं है। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि दाहिज मुझे स्वीकार नहीं है। क्या कहा भगवान ने? दाहिज मुझे स्वीकार नहीं है। अच्छा विचार करना, एक मन सोना देने वाला प्रतिदिन ये समंतक मणि और भगवान ने 1 मिनट में ठुकरा दिया। कोई ठुकराएगा? यहां तो महाराज एक एक सोने के टुकड़े के लिए भाई भाई को काट देता है, गला काट देता है। बाप बेटे को महाराज तिरस्कार कर देता है, बेटा बाप को तिरस्कार कर देता है, एक एक टुकड़े के लिए।
लेकिन महाराज ये एक मन सोना देने वाला समंतक मणि को भगवान ने कहा मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा समाज में दाहिज्य की प्रथा को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। मणि से तुम प्रजा की सेवा कर सकते हो, ये सोना जो देगा, लेकिन दाहिज्य मुझे स्वीकार नहीं है। पंडाल में बैठे हो, कथा केवल सुनो मत, जीवन में हमें कृष्ण के चरित्र से उतारना चाहिए। भगवान ने दाहिज्य को ठुकरा दिया। समाज में कोई है जो दाहिज्य को ठुकरा सके? और मैं तो ये प्यारी प्यारी बहनें जो हमारी बैठी हैं, सबसे कहता हूं, जब मड़वा में दुल्हा आए और आकर के कहे कि मुझे सिकड़ी चाहिए, चैन चाहिए, स्कूटी चाहिए, तो महाराज कान पकड़ना और कहना 1 मिनट में चलो। 1 मिनट भी तू मेरे इस मड़वा पे बैठने लायक नहीं है। जिसने मेरे बाप के पैसे पर मुझे बल और पौरुष दिखाए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और तब मुझे सुख और सुविधा दिलाए, वो पति मुझे स्वीकार नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर एक परिस्थिति में रह लूंगी, लेकिन मेरे पिता के पैसे पर अगर तुम मेरा परवरिश करोगे तो हो सकता है आने वाले समय में कोई संकट और विपत्ति आए तो तुम मेरा तिरस्कार भी कर सको, इसलिए मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य है तो अपने बाहुबल से ये गाड़ी, ये सिकड़ी, ये चैन, ये अंगूठी स्वीकार करो, लेकिन दाहिज्य के रूप में नहीं। दाहिज्य के रूप में तुम मेरे पिता केवल मुझे दे रहे हैं। ये मुहिम बेटियों को चलाना पड़ेगा। लेकिन आजकल क्या चाहिए? बोले दुल्हा सरकारी चाहिए महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सज्जन है महाराज, उनको बड़ा प्यार से मैं जानता हूं, 20,000 का सैलरी है उनका। एक सरकारी नया नया नौकरी लगा, 20,000 सैलरी और 20 लाख दहेज। दरवाजे पर फॉर्च्यूनर खड़े हो रहे हैं, लोगों की होड़ लगी है हमारे बेटी से, हमारे बेटी से। कैसी घटिया मानसिकता हमारे समाज में फैलती जा रही है। अरे 20,000 तनख्वाह और 20 लाख दहेज, और देखो देने वाले भी कैसे कैसे बेवकूफ और पागल हैं इस संसार में। हम तो कहेंगे कि सबसे ज्यादा अगर मूर्ख और पागल है तो बेटी का बाप। इतना पागल और मूर्ख समाज में कोई है ही नहीं, जो जा करके लाइन लगा करके खड़ा रहता है और वही बेटियां बाद में तिरस्कार की जाती है। कमाता है 20 से 25 और हमारा डींग हाकेगा कि मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बेटी का सम्मान करो, बेटी का प्रतिष्ठा है, इज्जत है। अरे ठीक है हम बेटे वाले हैं, लेकिन बेटे वाले हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी कर ले। समाज में बेटियों का भी सम्मान होना चाहिए, बेटी के पिता का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन महाराज मैं तो कहता हूं देखो, सम्मान करना सीखो, समाज है। भगवान ने दाहिज्य स्वीकार करने के लिए मना कर दिया, नहीं मुझे स्वीकार नहीं है। प्रजा की सेवा कर सकते हो सत्राजित, लेकिन दाहिज्य के रूप में स्वीकार नहीं है मुझे। इसलिए जीवन में हमें सीखना चाहिए इस कथा से। भगवान सत्यभामा को लेकर के पधारे, आनंद पूर्वक भगवान द्वारिका में रहे। एक बार अर्जुन के साथ में भगवान जा रहे थे, तो अर्जुन के साथ में भगवान गए, रथ में आरूढ़ होकर के बैठे थे। इसी बीच में एक देवी को भगवान ने क्या देखा? बोले तपस्या करते हुए। अर्जुन से पूछा, जमुना तट पर देवी तपस्या कर रही थी, अर्जुन जाके पूछो ये कौन है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी जी आप कौन? तो उस देवी ने परिचय दिया, अयम ही देव संसविता दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेयम वरदो तपः परमामा स्थिता।
अरे महाराज आप मुझे पहचानते नहीं, मैं इस सविता की दुहिता, और मेरा नाम, बोले महाराज कालिंदी है। मैं विष्णु को वर्ण करना चाहती हूं। और देखो रथ में जो बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं ना अर्जुन, मैं इन्हीं को अपना पति बनाना चाहती हूं। अर्जुन आए, भगवान रथ में बैठे थे। अर्जुन मुस्कुरा करके बोले सरकार इस समय आपका बृहस्पति ग्रह बहुत तगड़ा चल रहा। भगवान बोले क्या मतलब है अर्जुन? अर्जुन बोले सरकार वो देवी जी आप ही के लिए तप कर रही हैं। भगवान बोले अच्छा हमारे लिए तप कर रही हैं तो ठीक है। भगवान ने चौथा विवाह कर लिया कालिंदी के साथ। भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। समंतक मणि सत्राजित के पास ही था, भगवान ने लिया नहीं। और जब भगवान ने समंतक मणि नहीं लिया तो भगवान की जो तीसरे नंबर की कन्या है सत्यभामा, पत्नी है सत्यभामा, सत्यभामा का भी सगाई हो गया था एक सतधनवा नाम के महाराज व्यक्ति के साथ। तो सत्यभामा का सगाई सतधनवा से हो गया था, लेकिन विवाह हो गया द्वारिकाधीश के। अब ये एक मन प्रदान करने वाला सोना ये समंतक मणि। अक्रूर जी ने जाकर के सतधनवा को भड़काया। देखो अक्रूर जी कौन है? भगवान के दास हैं, मंत्री हैं, राज्य में रहते हैं, काकाश्री हैं ठाकुर जी के। लेकिन अक्रूर जैसे परम भक्त भगवान के, और आज इस एक मन सोना प्रदान करने वाला समंतक मणि पर क्या हुआ? बोले दृष्टि खराब हो गई। देखो भगवान के भक्तों को भी महाराज कभी कभी धन में क्या बोले महाराज धन देख करके दृष्टि खराब हो जाती है। अक्रूर जैसे परम ज्ञानी भक्त की भी दृष्टि खराब हो गई और जाकर के सतधनवा को भड़काया। सतधनवा ने सत्राजित को मार करके समंतक मणि लेकर के और भागने लगा। तो अक्रूर जी ने कहा अपने पास मत रखना, नहीं तो द्वारिकाधीश तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अक्रूर जी ने समंतक मणि रख लिया और सतधनवा से कह दिया अब तुम भाग जाओ, नहीं तो द्वारिकाधीश तुम्हें मार डालेंगे। अक्रूर जी मणि लेना चाहते थे, इसीलिए मरवा दिया सतधनवा से सत्राजित को। इधर भगवान को जब पता चला और भगवान की पत्नी सत्यभामा को पता चला कि मेरे पिताजी मारे गए, तो सत्यभामा जोर जोर से रोने लगी। भगवान ने अपने पत्नी सत्यभामा को रोते हुए देखा तो भगवान अपने पत्नी का सम्मान करने के लिए वो भी रोने लगे। देखो भगवान रो नहीं रहे हैं बल्कि रोने का नाटक कर रहे हैं। रो नहीं रहे हैं बल्कि रोने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? भगवान ने सोचा पत्नी रो रही है अपने पिताजी की मौत पर, और कहीं हम रोए नहीं तो पत्नी को बुरा लगेगा, देखो हमारे पिताजी मर गए, और इनको थोड़ा सा भी अफसोस नहीं, इसलिए भगवान भी जोर जोर से रोने लगे। भगवान ने कहा देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पिता को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। और सतधनवा मणि भी लेकर के गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं। बलदाऊ जी ने भगवान को रोका, अरे कन्हैया मैं जा रहा हूं तुम बैठो ना। भगवान ने बलदाऊ जी को मना कर दिया और भगवान स्वयं गए सतधनवा का पीछा करते करते। भगवान ने सतधनवा को मारा और मणि जब ढूंढा तो मणि तो था ही नहीं। भगवान जब लौट करके आए, बलदाऊ भैया ने पूछा क्यों कृष्ण मणि मिला? तो भगवान ने कह दिया कि नहीं, मणि तो उसके पास था ही नहीं। बलदाऊ जी को भी भगवान में संदेह हो गया। क्या हो गया? बोले संदेह हो गया। देखो ये धन कितना दूषित है प्यारे। एक भाई में भी महाराज क्या दोष ढूंढ रहा, केवल धन के एक टुकड़े के लिए। कितना दूषित है ये धन। एक भाई में महाराज आज दोष उत्पन्न कर रहा है। बलदाऊ जी ने मन ही मन कहा देखो भाई, पहले ससुर जी दे रहे थे तब तो त्यागी बन गया, नहीं लूंगा, नहीं चाहिए। और आज मार करके सतधनवा को और स्वयं मणि रख ली। भगवान समझ गए कि मेरे बड़े भैया के मन में मेरे प्रति राग द्वेष उत्पन्न हो गया।
भगवान चुपचाप चले आए। सत्यभामा बैठी थी, भगवान के पास पानी का ग्लास लेकर के आई, भगवान पी गए। भगवान ने कहा सत्यभामा मणि तो मिला ही नहीं, तुम्हारे पिताजी को मार करके सद्धनवा गया तो जरूर, लेकिन मणि उसके पास नहीं था। सत्यभामा रोने लगी, लेकिन सत्यभामा को भी भगवान में संदेह हो गया। सत्यभामा सोची कि देखो ये द्वारिकाधीश बहुत त्यागी बनते हैं, अरे मणि तो मेरे पिता को मार करके सतधनवा के पास ही था, हो ना हो द्वारिकाधीश ये मणि ले लिए हैं, एक बार मेरे पिता से मांगे थे, और मणि में इनकी भी आसक्ति छुपी है, और मुझसे झूठ बोल रहे हैं, त्यागी बन करके उस समय लिए नहीं, और इस समय पिताजी को मरवा करके मणि रख दिया। पावन पवित्र पति और पत्नी का जो रिश्ता है वो भी आज रिश्ता महाराज झूठ और प्रपंच में बदल गया। कैसे? बोले महाराज ये एक सोने के टुकड़ा के लिए। विचार करना आप, ये धन की वृत्ति को समझ लेना, कैसी वृत्ति है ये धन का। जिस पत्नी से प्रभु इतना प्रेम करते हैं वही पत्नी सत्यभामा आज भगवान में संदेह कर रही है कि भगवान ने ही मणि रखा। भगवान कुछ बोले नहीं, लेकिन आजकल अक्रूर काका की बड़ी ख्याति फैल रही है। अक्रूर काका चारों तरफ से महाराज जय हो जय हो जय हो, पहले द्वारिकाधीश की जय जयकार हो रही थी, अब अक्रूर जी का जय जयकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी इस समय परम दानी है, सबको दान दे रहे हैं, जो आता है सबको दान दे रहे हैं। चारों तरफ से महाराज सबको दान मिल रहा है। हुआ क्या कि भगवान ने एक पत्र लिखा अक्रूर जी के पास। भगवान समझ गए कि अक्रूर काका इतना अचानक से बढ़ने क्यों लगे, हो ना हो समंतक मणि इन्हीं के पास है। पत्र लिख करके भेजा अक्रूर जी, मैं समझ गया काका श्री मणि आप ही के पास है, इसलिए जल्दी से ला करके राज्य कोष में जमा कर दो, नहीं तो आपके ऊपर कोई विशेष कार्रवाई की जाएगी। अक्रूर जी थर-थर कांपने लगे। आज बड़ा दुख हुआ कि द्वारिकाधीश मुझसे कितना प्रेम करते थे, मुझे कितना सम्मान देते थे, कितना मानते थे, आज मैंने द्वारिकाधीश के साथ छल किया। अक्रूर जी आए, एक पोटली में बांध करके, भगवान का दरबार चल रहा था, बड़े भाई बलदाऊ जी बैठे हैं, सत्यभामा रुक्मिणी आदि सभी बैठे हैं। ला करके भगवान ने कहा काका आ गए तुम, पोटली खोलो। पोटली खोला तो उसमें समंतक मणि था। आज जो भाई भाई में संदेह कर रहा था वो बलदाऊ जी का संदेह दूर हुआ कि कृष्ण ने मणि नहीं लिया था। आज वो पत्नी जो पति में द्वेष दोष ढूंढ रही थी, वो पत्नी का संदेह दूर हुआ कि कृष्ण ने मणि नहीं रखा था। भगवान ने मणि को राज्य कोष में रखा। अब भगवान ने 4 विवाह तो संपन्न कर लिया। भगवान का 5वां विवाह हुआ मृत वृंदा के साथ। भगवान ने 6ठा विवाह किया भद्रा के साथ। भगवान ने 7वां विवाह किया सत्या के साथ, और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। भगवान के कितने विवाह हो गए? बोले ये अष्टपटी रानियां, ये भगवान की अष्टपटी रानियां हैं। 8 विवाह भगवान ने संपन्न कर लिए। भगवान ने ये छोरे जो है ना, ये बीच में बैठे हैं प्यारे, तो भगवान ने 8 विवाह से आराम से बैठने दें। बोल मुरारी भगवान की जय। भगवान ने मूर नामक दैत्य का उद्धार किया। भौमासुर के पास गए, इस भौमासुर का भी भगवान ने अंत कर दिया। भौमासुर का अंत किया भगवान ने, और जा गए जेल खाने के पास। 16,100 कन्याओं को प्रभु ने मुक्त कराया और कहा देवियों आप जहां से आई हो, आपके पिता का क्या नाम है, इसलिए अपने अपने पिता का नाम बताओ, मैं सम्मान सहित आपको अपने राज्य में पहुंचा दूंगा। भगवान ने जब कहा तो 16,100 कन्याओं ने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, गोविंद ऐसा मत कर, क्योंकि अब हम इस समाज से दूषित और कलंकित हो चुके हैं। अगर हम सब की सब कन्याएं गए
और अपने घर पहुंच गए तो समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा विचार करो आप, कोई 18-20 साल की कन्या हो आपके घर में, अचानक से उसका हरण हो जाए, कोई व्यक्ति हरण करके जाए, 15-20 दिन अपने पास रखे और ला करके उस कन्या को रख दे आपके घर, क्या उस कन्या से कोई ऐसा पुरुष होगा जो विवाह कर लेगा? कोई विवाह करने के लिए राजी नहीं, भले ही वो कन्या पवित्र है, लेकिन सब उसको कलंकित समझेंगे, दूषित समझेंगे। ये समाज की रीति है। हमारे समाज की इतनी मानसिकता खराब है कि महाराज कहा नहीं जा सकता। उन कन्याओं ने कहा गोविंद अब ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा जिसको समाज ठुकरा देता है उसको द्वारिकाधीश अपना लेता है। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हें सारा का सारा समाज ठुकरा रहा है, इसलिए तुम्हें ये गोविंद, ये द्वारिकाधीश अपना रहा है, तुम सब हमारा वर्ण करो। अच्छा कुछ लोग कहते हैं भगवान ने इतना विवाह क्यों किया? अरे सनातनियों, अपने भगवान को समझने का प्रयास करो। आपके भगवान ने इस संसारियों को क्या क्या नहीं दिया है। हमारे भगवान कभी कलंकित नहीं हो सकते। जो हमारे सनातन को टारगेट करते हैं, गाली देते हैं कि आपके भगवान ने तो 16,108 विवाह किया, उनसे ये कहो कि समाज में जिन कन्याओं का कोई अपमान कर दे और समाज में जिन कन्याओं को समाज अपनाता नहीं, उन कन्याओं को भगवान ने अपनाया। यही भगवान की कुशलता है। मेरे गोविंद ने अपनाया और कहा देवियों मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। भगवान आनंद पूर्वक द्वारिका में रहने लगे। भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। अच्छा भगवान के 16,108 विवाह हो गए और बेटा बेटी कितने हैं? प्रत्येक पत्नियों से भगवान के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हैं। संतान कितनी हो गई? 1,77,000 भगवान के बेटा और बेटी। तो 16,108 पत्नियां, 1,77,000 बेटा और बेटी। भगवान की इतनी बड़ी द्वारिकाधीश की व्यवस्था है। अच्छा देखो भगवान ने विवाह तो कर लिया, परंतु प्रत्येक रानियों के लिए एक-एक महल निर्माण किया गोविंद ने, कन्हैया। प्रत्येक रानियां एक-एक महल में रहती हैं। एक बार नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी ने सोचा कि जिसका एक विवाह होता है एक पत्नी से परेशान हो जाता है। एक पत्नी से दुनिया परेशान है, क्योंकि देवियों का स्वभाव है ना। देखो देवियों का 3 रूप है। विवाह से पहले बोले चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसे शीतलता प्रदान करने वाले। विवाह हो गए 2-4 साल बीते तो महाराज अब धीरे धीरे सूरजमुखी होने लगे। और विवाह के जैसे ही 10-12 साल बीते तो महाराज अब ज्वालामुखी हो गए, है ना। ज्वाला की तरह कहीं फट ना जाए, कहीं पर महाराज विस्फोट ना हो जाए। एक बार तो एक जगह कथा चल रही थी, मैं एक होटल में रुका हुआ था, तो खिड़की से महाराज मैं प्रतिदिन एक गृहस्थी के इतना संकट आ जाए, लेकिन बेटी गंगा की तरह पवित्र रहना है। गंगा कई नदियों से मुड़ती है, लेकिन गंगा का कभी पवित्रता नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से हे बेटी, जीवन में चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, अपनी कभी पवित्रता नष्ट मत करना। विचार करना बेटी। महाराज डोली जाने लगी। मां ने कहा बेटी करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवे न दूजा, नारी धर्म
पूजा, करहो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। माँ ने कहा बेटी करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे बेटी, स्त्री के लिए भगवान की पूजा महाराज करे वो ना करे चलेगा। देखो स्त्री मंदिर जाए या ना जाए, भगवान को आरती दिखाए या ना दिखाए, पूजा करे या ना करे चलेगा। केवल अपने पति को प्रसन्न कर ले तो महाराज सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अपने पति को अगर केवल स्त्री प्रसन्न कर ले तो सारे देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। आज का जो प्रसंग है ये सुदामा चरित्र का प्रसंग तो है, लेकिन आज तुलसी विवाह भी आपने सुना। तुलसी, जिस तुलसी का आज सुंदर आज एकादशी के महोत्सव में हम सब तुलसी विवाह और भगवान विष्णु के साथ विचार करिए। ये तुलसी पूर्व जन्म में क्या है? बोले वृंदा है। वृंदा नाम की एक कन्या है, तप करती है। और महाराज इसका पति का नाम जलंधर। ये जलंधर कोई साधारण नहीं, भगवान शंकर का ही एक तेज है। जलंधर दैत्य प्रवृत्ति का हुआ, राक्षस प्रवृत्ति का हुआ, देवताओं को जीत लिया। किसी देवता के अंदर वो सामर्थ्य नहीं जो जलंधर का मुकाबला कर सके, इतना बलशाली। तो देवताओं ने रिसर्च किया कि भाई इसके अंदर इतना शक्ति कहां से है। अरे भाई इस जलंधर के अंदर इतनी शक्ति कहां से प्रदान हो गई कि किसी भी देवताओं की सामर्थ्य नहीं जो जलंधर को मार सके। तो देखा तो महाराज इसकी पत्नी जो है पतिव्रता धर्म से महाराज सदा धर्मनिष्ठ होकर के अपने पति की सेवा करती है। पति पापी से पापी भी हो, अगर पत्नी शुद्ध आचरण करके पति की सेवा करने वाली पतिव्रता है तो उसके पति का मुकाबला पूरे संसार में कोई करने वाला नहीं मिलेगा। ये शास्त्र का नियम है। रिसर्च करते रह गए देवता, और देवताओं ने आक्रमण किया जलंधर को मारने के लिए, बहुत प्रयास किया, लेकिन जलंधर मरा नहीं। तो देवताओं ने मीटिंग किया कि जलंधर मरेगा कैसे। तो बोला जब तक इसकी पत्नी का पवित्रता रहेगा संसार में तब तक जलंधर को मारना असंभव है। इसलिए पहले वृंदा के पातिव्रता धर्म को भ्रष्ट करो। जिस दिन इसका धर्म भ्रष्ट होगा उसी दिन इसके पति का पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। महाराज देवताओं ने विचार किया और विचार करके सबके सब देवता गए, भगवान विष्णु को भेजा। भगवान शिव भी युद्ध कर रहे हैं, सब युद्ध भूमि में युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु गए और भगवान विष्णु जाकर के और वृंदा के समक्ष जलंधर का ही रूप बनाया और रहने लगे। वृंदा को स्पर्श कर लिया भगवान विष्णु ने। वृंदा का जैसे ही स्पर्श करते ही पातिव्रता धर्म भ्रष्ट हुआ। इधर जलंधर रणभूमि में मारा गया। महाराज भगवान विष्णु के साथ वृंदा जैसे ही महलों से बाहर आई तो देखा सामने पति का लाश पड़ा है, शव पड़ा है। फूट फूट के रोने लगी है वृंदा। तुम कौन हो? भगवान विष्णु को श्राप दिया, रे मूर्ख, मेरे कहने के बाद भी तुम परिचय नहीं दे रहे हो, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम एक सील बन जाओ, एक शिला बन जाओ, पत्थर बन जाओ, पत्थर के हो जाओ। भगवान महादेव आकर के प्रकट हो गए, खड़े हुए, देवी तुम इन्हें पहचानती नहीं, ये साक्षात विष्णु हैं। विष्णु खड़े हुए
सर झुकाए भगवान खड़े हैं। एक पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है। देवता भी आ गए तो सर झुकाए खड़े हैं। भगवान से अपराध बन गया। रोने लगी वृंदा कि आज मेरा पति नहीं रहा, मैं बद्धत्व जीवन को चली गई। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम तनिक चिंता न करो, आने वाले संसार में तुम्हें तुलसी के रूप में देखा जाएगा। और हे देवी, जिस विष्णु को तुमने शिला बना करके रखा, ये शिला तो बनेंगे, लेकिन इस कलिकाल में मनुष्य इसी शिला का नाम शालिग्राम के नाम से जाने जाएंगे, रखेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। शालिग्राम शिला पर तुलसी अर्पित करके जो शालिग्राम भगवान को प्रसन्न कर लेगा, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए शालिग्राम पर तुलसी अर्पित करना बड़ा सुखदायक होता है। इसलिए हे देवी तुम चिंता ना करो, गंडकी नदी में ये शालिग्राम शिला प्राप्त किया जाएगा। आज भी आप जाओगे मुक्तिनाथ नेपाल, गंडकी नदी है, वहां महाराज शालिग्राम शिला, तुलसी दल फेंकने से ही शालिग्राम शिला बाहर आ जाता है। मुक्तिनाथ मुक्ति क्षेत्र, वहीं शालिग्राम मिलते हैं। और वहीं वृंदा अपना शरीर का आत्मदाह किया, एक तुलसी का पौधा प्रकट हुआ और वहीं तुलसी के नाम से विख्यात हुई। कलयुग में जो मनुष्य माता तुलसी को तोड़ करके और शालिग्राम पर स्पर्श करवाते हैं, तो महाराज वो अपने दुनिया के सारे सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें ये करते रहना चाहिए। वैष्णवों को तो करना चाहिए। जो वैष्णव जन हैं उनको तो जरूर अपने घर में शालिग्राम रखना चाहिए। कहीं कहीं स्त्रियों को मनाही है शालिग्राम स्पर्श करने का, देवियों के लिए शालिग्राम स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है इसका, लेकिन सेवा करना चाहिए पुरुषों के लिए कि महाराज जो वैष्णव जन हैं उनको अपने अपने घर में शालिग्राम जरूर रखना चाहिए। तो भगवान ने 16,108 विवाह किया और 16,108 विवाह करके भगवान के 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्रियां हैं। 1,77,000 भगवान के बेटा और बेटी हैं। इतना बड़ा द्वारिका के भगवान का साम्राज्य है। एक बार नारद जी को लगा कि चलो भाई भगवान का गृहस्थी देखा जाए। कभी तो कोई पत्नी रूठती होगी, कभी तो कोई कान पकड़ती होगी, कोई हाथ पकड़ती होगी, द्वारिकाधीश को कभी तो कोई कुछ कहती होगी। कैसे रहते हैं भगवान? 16,108 पत्नियों को कैसे प्रसन्न करते होंगे? कभी तो कोई ना कोई नाराज होती होगी। नारद जी गृहस्थी देखने के लिए गए और निकल पड़े नारद जी महाराज। जैसे ही पहुंचे महाराज भगवान के इस द्वारिकापुरी में, तो नारद जी ने देखा क्या कि भगवान रुक्मिणी के कक्ष में बैठे हैं। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्मयि निर्वर्तेयामः प्रिया वीरो न भामनी। भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गए, रुक्मिणी मैया बैठी थी, भगवान उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मृत वृंदा के कक्ष में गए तो उनके बच्चों से भगवान मिल रहे हैं। सत्या के कक्ष में गए तो भगवान उनके बालों में जूड़ा लगा रहे हैं। लक्ष्मणा के कक्ष में गए तो भगवान उनसे राजनीतिक चर्चाएं कर रहे हैं। लक्ष्मणा के कक्ष में गए तो भगवान उनसे भी बैठ करके बातें कर रहे हैं। सत्या के कक्ष में, सबके एक एक करके कक्ष में नारद जी महाराज चले गए और जहां देखे वहीं भगवान। जिन जिन देवियों के पास नारद जी गए, जिन जिन देवियों के पास क्या देखा कि भगवान वहीं पर विराजमान है।
देखो 16,108 भगवान ने विवाह किया है और 16,108 स्वरूप बना करके भगवान प्रत्येक रानियों के साथ एक एक महल में रहते हैं। यही है भगवान की व्यवस्था। इसलिए भगवान क्या है, बोले समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई। समर्थवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम मानवों के लिए ये ठीक नहीं है। अरे हम समर्थवान क्यों है, मनुष्य समर्थवान नहीं है, लेकिन भगवान तो समर्थवान है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम मनुष्यों के लिए एक विवाह है। एक विवाह से जो ज्यादा करेगा उसके लिए लफड़ा है। लफड़ा कैसे, अगर 2-4 रूप आपको भी बनाना आए तब तो आप 2-4 विवाह कर लेना, लेकिन एक स्वरूप में एक ही विवाह ठीक है। भगवान द्वारिकाधीश 16,108 विवाह कर लिए, तो 16,108 स्वरूप बना करके प्रत्येक पत्नियों के साथ में रहते हैं अपने अपने महल में आनंद पूर्वक। अब भगवान का सुंदर द्वारिका चल रहा है। एक बार भगवान अपने द्वारिका में अपने बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान ने अपने बच्चों को एकत्र किया, सारे बच्चों को बुलाया, बच्चों आओ। भगवान के 1,77,000 बेटा और बेटी हैं, सबको एकत्र किया भगवान ने। और भगवान क्या बोले महाराज, धर्म और शास्त्र की शिक्षा बता रहे हैं। देखो प्यारे, अपने बच्चों से बात करने का समय निकालो। आजकल के गार्जियनों से हमें हाथ जोड़ करके विनती करना होता है कि महाराज बच्चों से बात करो, अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों को जरूर भेजो, अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को जरूर दो, लेकिन अपने घर में अपने बच्चों के पास बैठो और धर्म शास्त्र और राजनीतिक बातें अपने बच्चों को आप समझाओ। ये स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते प्यारे। हमारे आदर्श और राम और कृष्ण की जो व्यवस्था है ये हमारे बच्चे जानते नहीं। हमें राम और कृष्ण के बारे में अपने बच्चों से वार्तालाप करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन आज की पद्धति बदल गई महाराज। अब तो घर में माता पिता जोर जबरदस्ती से बैठे भी रहते हैं। पिताजी ऑफिस से आए, एक बड़ा वाला फोन लेकर के बैठ गए एक सोफे पर, माताजी भी एक बड़ा वाला फोन लेकर के एक सोफे पर, और बेटा तीसरा वाले सोफा पर एक बड़ा वाला फोन लेके बैठ गया। वो भी बैठा बैठा कुछ देख रहा है, पिताजी भी बैठे बैठे कुछ देख रहे हैं और माताजी भी बैठे बैठे कुछ देख रहे हैं। तीनों एक ही घर के अंदर हैं, लेकिन कोई किसी से वार्तालाप नहीं कर रहा। और पूछने पर पिताजी कहते भी हैं क्या करूं, आज बड़ा लफड़ा था, यहां गया, ऐसे हो गया, फलाना ये वो 50। अरे प्यारे, बाहर की व्यवस्था को बाहर रखो, घर गृहस्थी में आओ तो घर गृहस्थी की बातें करो, और धर्म शास्त्र और राजनीतिक चर्चाएं अपने बच्चों से जरूर करो, उनको अच्छी शिक्षा दो। जो माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं करते वही बुढ़ापे में महाराज क्या बोले तकलीफ उठाते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ जानते नहीं कि पिता की सेवा कैसे करनी होती है, माँ की सेवा कैसे करनी होती है। हम तो यही जानते हैं कि बच्चा अच्छा से अच्छा स्कूल कर रहा है, अच्छा से अच्छा क्लास में पढ़ रहा है, अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हम केवल धर्म शास्त्र की बातों को नहीं, हम केवल उसको कमाने की व्यवस्था सिखा रहे हैं। अरे कमाना तो सभी जानते भाई, कमाना तो कहीं ना कहीं से सीख ही जाएगा वो, लेकिन कैसे कमाना है ये व्यवस्था हमें बच्चों के सामने प्रकट करना होगा। बताओ उनसे। भगवान ने बच्चों को एकत्र किया, अपने बच्चों को, और भगवान धर्मशास्त्र की बात बताते हैं। और भगवान ने बच्चों को एकत्र करके कहा, देखो बच्चों, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, भगवान ने कहा देखो चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, ब्राह्मण का धन कभी हरण मत करना। भगवान अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बोले ब्राह्मण का धन कभी हरण मत करना। नहीं, क्यों? बोले रहा न को कुल रोवन हारा। ब्राह्मण का धन हरण करने वाला महाराज कूलम समूलम नासती, कूल सहित समूल नाश होने लगता है। भगवान कह रहे हैं
बच्चों को बताया। इतने में महाराज एक गिरगिट है, एक कुआं है, उस कुएं में बच्चे झांकने गए, गिरगिट दौड़ करके आक्रमण किया। बच्चों ने चिल्लाया पिताजी बचाओ। भगवान गए तो उस गिरगिट ने भगवान पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान ने 1 मिनट में तत्क्षणात उस गिरगिट का उद्धार कर दिया। उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला, भगवान का स्तुति गायन करने लगा। भगवान ने कहा क्यों रे, तू है कौन? तो उसने परिचय दिया, महाराज मेरा नाम नृग है, मैं पूर्व जन्म में राजा नृग के नाम से जाना जाता था। समय की विडंबना देखो, सरकार प्रतिदिन 2 लाख गायों का दान किया करता था, लेकिन आज गिरगिट बन के पड़ा हूं, इतना धर्मनिष्ठ राजा होकर के। अरे भाई ऐसा क्यों हुआ? तो इसने कहा महाराज मैं एक बार एक गौ माता का दान किया, एक ब्राह्मण देवता गौ माता को लेके गए, अपने घर में गौ माता को रखा। गौ माता उनके गौशाले से चली आई, हमारे गौशाले में फिर से भाग आई। हमें सूझबूझ नहीं हुआ, उसी गौ माता का मैंने फिर से दान कर दिया। दूसरे वाले ब्राह्मण देवता लेके चले जा रहे थे, पहले वाले आए बोले हमारी गैया है। अब दोनों आपस में झगड़ा करने लगे, हम कुछ बोल नहीं पाए सरकार। दोनों पूछ रहे थे, हम केवल मुंडी हिला रहे थे, अब कुछ निर्णय भी नहीं कर पा रहे। इतने में दोनों ने कह दिया अरे मूर्ख, तू राजा होकर के निर्णय नहीं कर पा रहा है, केवल मुंडी हिला रहा है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तू गिरगिट हो जाए। सरकार यहीं आकर के इस कुएं में पड़ा हूं, इसलिए आज आपका चरण स्पर्श होते ही मैं तृप्त हो गया। भगवान की दिव्य स्तुति करी, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। द्वारिका में भगवान रह रहे हैं। आज बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया चलो ना वृंदावन। देखो भगवान अभी भी वृंदावन नहीं गए। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया चलो ना वृंदावन। भगवान ने कहा बलदाऊ जी आप जाओ, मुझे नहीं जाना वृंदावन। तो बलदाऊ जी निकल पड़े वृंदावन। भगवान ने कहा बलदाऊ जी जाओ, ब्रजवासियों का हाल समाचार लेकर के आए। बलदाऊ जी वृंदावन की यात्रा की। 2 मासे तत्र चावाति मधु माधवमेव च। 2 मास का अवकाश लिया, चैत और बैसाख। चैत और बैसाख गर्मी के महीने में बलदाऊ जी निकल पड़े, वृंदावन गए। तो वृंदावन वासियों ने बड़ा स्वागत किया भगवान बलदाऊ जी का। अब बलदाऊ जी को गर्मी हो रही थी। बलदाऊ जी जैसे गए तो जाकर के जमुना जी को बुलाया, ये जमुने आओ मुझे स्नान करना है। जमुना जी ने कहा अगर ऐसे ही सभी बुलाते रह गए आओ हमें स्नान करना है, तो हम किसके किसके दरवाजे पर जाएंगे कि लोग स्नान करेंगे? नहीं जाना। तो बलदाऊ जी का हल मुसल का बड़ा प्रभाव है। कन्हैया से लोग नहीं डरते, लेकिन बलदाऊ जी के हल मुसल से सभी डरते हैं। बलदाऊ जी ने फिर से बुलाया, तब तो बलदाऊ जी क्रुद्ध हो गए। पापे माज्ञाया, अरे तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया जमुने, इसलिए अभी मैं तुम्हें समाप्त करता हूं। हल मुसल लेकर के जैसे ही जमुना जी के ऊपर प्रहार किया, जमुना जी थर थर कांपते हुए निकल पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम्। हे प्रभु क्षमा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। आपकी महिमा को मैं समझ गई। क्यों रे जमुने तू आई नहीं? जमुना जी बोली सरकार मेरा क्या गलती है, ऐसे ही सबके दरवाजे पर चली गई तो लोग मेरा मान सम्मान करेंगे। तब जाके बलदाऊ जी समझे, लेकिन फिर भी हल मूसल को सटा ही दिया था। इसलिए जमुना जी सब जगह सीधी बहती हैं, लेकिन वृंदावन में जमुना जी टेढ़ी हो गई। वृंदावन जाओगे तो जमुना जी सीधी नहीं बहती, टेढ़ी बहती, हल मूसल के प्रभाव से। हल मूसल के प्रभाव से ही जमुना जी टेढ़ी बहने लगी। बलदाऊ जी 2 महीना रहे, 2 महीना रह करके बलदाऊ जी महाराज आनंद पूर्वक अब लौटे हैं। इधर भगवान का बुलावा आया और भगवान निकल पड़े कहां? पांडवों के राजस्व यज्ञ में। महाराज
पांडव सब एक यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भगवान पधारे। यज्ञ में पधारे तो यज्ञ में अब पूजा किसकी की जाए? देखो यज्ञ में कमेटी का निर्माण होता है। यज्ञ करने के लिए कमेटी, बोले अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सबका चुनाव होता है। तो पांडवों ने राजसु यज्ञ किया, उसमें अध्यक्ष बनाया युधिष्ठिर जी को, कोषाध्यक्ष बनाया दुर्योधन को। दुर्योधन को क्यों बनाया कोषाध्यक्ष? बोले दुर्योधन के हाथों में एक ऐसी रेखा है कि दुर्योधन चाहे जितना धन खर्च कर ले, धन कभी कम नहीं होगा। महाराज भंडार का काम दिया भीम भैया को, क्योंकि भीम जी खाने में बड़े प्रसिद्ध हैं। 5 भाई जितना एक बार में खाते हैं, भीम भैया अकेले। तो इसीलिए भैया खिलाएगा वही जो खाना जानता हो। भीम भैया को रखा अतिथियों के सत्कार। और रसोई का कारोबार किसको दिया गया? बोले द्रौपदी को। द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है, चाहे जितना अतिथि आ जाएं, लेकिन महाराज भोजन कम नहीं होता। देखो गृहिणी का स्वभाव होता, न गृहिणी गृह मिथ्या हो, गृहिणी गृह मुच्यते। इसलिए उनको अक्षय पात्र मिला है भगवान सूर्य की उपासना से। द्रौपदी को दिया अक्षय पात्र। और यज्ञ में अब पूजा किसकी की जाए? तो पांडव बोले कि द्वारिकाधीश बैठे हैं और ये तो सर्वश्रेष्ठ प्रभु हैं, इनकी पूजा की जाए, कन्हैया की पूजा। तब तो महाराज शिशुपाल बैठा है, भगवान को गाली देने लगे। अरे ये बनेगा यज्ञ के देवता? 50 गाली एक सांस में भगवान को दिया। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, अब आगे मत बढ़ना। 60-70 गाली तक भगवान को फिर से गाली दिया। भगवान ने फिर एक बार बोला शिशुपाल सावधान, अब आगे मत बढ़ना। 100 गाली भगवान को दिया। भगवान ने कहा अब मत बढ़ना शिशुपाल। 101 जैसे गाली दिया। भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का सड़ धड़ से अलग कर दिया। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न है कि भगवान जब 100 गाली सुन सकते थे तो एक गाली सुन लेते तो भगवान का क्या बिगड़ जाता? कि शिशुपाल को प्रभु ने मार दिया। अरे जैसे 100 सुन लिए वैसे एक और सुन लेते। लेकिन भगवान ने एक गाली नहीं सुना। क्यों? भगवान ने सोचा कि देखो अधर्म का उतना ही बढ़ावा दो कि अधर्म से धर्म पर कभी खतरा ना हो। इसलिए ज्यादा बढ़ावा दे दिए तो हमारे धर्म पर खतरा बढ़ जाएगा, अधर्मी सबों का वर्चस्व हो जाएगा धर्म पर। इसलिए भगवान ने सोचा 100 गाली तक मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, ये मेरा धर्म है। लेकिन ज्यादा अगर मेरे धर्म पर तुम कुठारघात करते रहोगे तो फिर मैं छोड़ने वाला नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए 100 हुआ तो भगवान ने कहा कि अब तुम मानने वाला नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा ये अधर्म बढ़ गया है। इसलिए भगवान ने तुरंत दिव्य सुदर्शन चक्र से सड़धड़ अलग कर दिया। देखो हम सनातनी हैं, सनातन की रक्षा करना हम सनातनियों का कर्तव्य है। कोई तुम्हारे सनातन को गाली दे तो एक बार क्षमा कर दो, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे अंदर करुणा और प्रेम दोनों भरा है, हम किसी का दिल दुखाते नहीं। एक गाली दे दिया, 2 गाली दे दिया, हम सहन कर लिए, क्योंकि हम मालाधारी हैं, माला भी चलाते हैं। लेकिन वही सनातन को बार बार जब गाली मिले तो महाराज भाला का भी प्रयोग करना पड़ेगा सनातन की रक्षा करने। ये सनातनियों का धर्म है। माला की भी आवश्यकता है, लेकिन सनातन पर जब कुठारघात बढ़ता चला जाए तो सनातन की रक्षा करने के लिए भाला का प्रयोग करना होता है, तब जाकर के सनातन बचेगा। हम सनातनियों को समझने की आवश्यकता है। छोड़ना ना धर्म, लोभ करना ना धन धान का, और यदि धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। शिशुपाल को भगवान ने मारा और भगवान राजसु यज्ञ को सफल किए। सफल करके अब गोविंद आज भाव से इस द्वारिका के लिए
भगवान फिर से पुनः पधारे। पांडव सब भगवान की स्तुति गायन करने लगे। भगवान आए अपने द्वारिका में आनंद पूर्वक रहने लगे। आइए, ये तो द्वारिका की चर्चा हम श्रवण कर ही रहे हैं। इसी बीच में सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को कथा सुना करके तृप्त किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमें सुदामा चरित्र की पावन कथा श्रवण करना। और वो मित्र सुदामा, जिस मित्र सुदामा के लिए भगवान रोए, इसलिए आप सुदामा चरित्र की पावन कथा श्रवण करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जो इस कथा को श्रवण करता है उसके जीवन से गरीबी और दरिद्रता दोनों नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम भी ध्यान से सुनो। आइए हम सब सुदामा चरित्र की कथा को सुने। उससे पूर्व एक प्यारा सा भजन सभी लोग भाव से। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण में भी ब्रह्मवित्तम है। देखो, ब्राह्मण होना अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण होकर के भी जो ब्रह्मवित्तम हो, जो ब्रह्म को जान ले, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए सुदामा जी ब्राह्मण हैं लेकिन ब्रह्म को जानने वाले हैं। ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु। अच्छा, सुदामा जी तो गृहस्थ हैं, लेकिन यहां पर क्या कहा सुखदेव भगवान ने? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। इंद्रियों से सुदामा जी विरक्त हैं। जो मिल गई, जितना मिल गई, जैसे मिल गई उतना में ही प्रसन्न रहना। जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। प्यारे, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। दुख कब मिलता है? जब हम अपने से ऊंचे वालों को देखते हैं। अब पड़ोसी के दरवाजे पर आ गई भैया स्कॉर्पियो, और हमारे मन में चुभ गई कि भैया इसको तो स्कॉर्पियो आ गया, अभी तक मैं स्कूटर पर चल रहे हैं। अब दिन रात वही बात हमारे मन में कुचौट रहा। हम चिंता कर रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। अब नींद चैन सब बेकार, सोच सोच कर सब महाराज सब चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में वही विचार आ गया। लेकिन देखो, जब आवे संतोष धन, सब धन वृथा समान। अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो क्या होगा? बोले दुखी हो जाओगे। भगवान ने आपको एक स्कूटर दिया है और भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु आपने मुझे एक स्कूटर गाड़ी दे दिया। लेकिन देखो, मेरे पड़ोसी को, उसके पास तो एक साइकिल भी नहीं है, वो कैसे रहता हो? अगर आपको भगवान ने साइकिल दिया हो तो ये विचार करो जो बिना साइकिल के रहते हैं वो कैसे रहते होंगे। अपने से ऊंचे वालों को देखोगे तो दुखी, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी। और जितना प्रभु ने दे दिया, जैसे दे दिया, उसमें संतोषम परम सुखम, परम सुख की उपाधि रखो। सुदामा जी महाराज को मिलता है, सुदामा जी उतने में प्रसन्न रहते हैं। 5 बच्चे हैं सुदामा जी के पास, 5। लेकिन अब सुदामा के घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं। इतने गरीब हैं सुदामा, इतने गरीब हैं कि सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। और पत्नी वही है, पतनात प्रायते इति पत्नी, जो पति का कभी पतन न होने दे, वो पत्नी कभी पतन न करे, वो पत्नी। 5 बच्चे हैं, सारे बच्चों का परवरिश कर रही हैं। ठंडी का मौसम है, इतनी गरीबी है कि ठंडी के मौसम में बच्चों के पूरे शरीर पर राख लपेट देते हैं कि बच्चों को ठंड ना लगे, क्योंकि वस्त्र नहीं है, वस्त्र नहीं है, राख लपेट देते। एक फटी हुई वस्त्र पहनती है सुशीला, और उसी वस्त्र को आधे अपने तन से ढकती है और आधे वस्त्र को अपने बच्चों को उड़ा देती है रात्रि में, बच्चों को ठंड न लगे। इतनी गरीबी है सुशीला के घर। एक बार
एक भिक्षुक आया सुदामा जी के घर। सुदामा जी कहीं गए थे, उस भिक्षुक ने याचना की, अरे देवी भिक्षाम देही। सुशीला रोने लगी, मेरे घर में क्या है कि मैं दूंगी? मेरे बच्चे तो महाराज मैं क्या कहूं। जब बच्चे रोने लगते हैं कि मां मुझे भूख लगी है, तो मैं बच्चों से कहती हूं कि बच्चों प्रतीक्षा करो, तुम्हें मिलेगा। आग पर बटलोही चढ़ा देती हूं, पानी रख देती हूं, और पानी जब गर्म होता है और जब वो दुबकने लगता है तो मैं बच्चों से कहती हूं कि प्रतीक्षा करो, भात बनेगा, तुम्हें मिलेगा। वही प्रतीक्षा करते करते बच्चे सो जाते हैं। इतनी गरीबी है। उसी याचक ने कहा, देवी कैसी बात करती हो, तुम्हारे जो पतिदेव हैं सुदामा, ये तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुशीला के होश उड़ गए, मेरे पति और द्वारिकाधीश के मित्र? अरे महाराज कैसी बात करते हो? विचार करना माई बाप। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के मित्र हैं, लेकिन ये बात पत्नी तक को भी पता नहीं है। आजकल अगर एक सेल्फी मोदी जी के साथ खींच जाए किसी का, तो 10 बाई 10 का लगा करके दरवाजे पर टांग देंगे, भैया हम मोदी जी के मित्र हैं, है ना, हमारे मित्र हैं मोदी जी महाराज। लेकिन धन्य है ये सुदामा जी का भाव। जगत के नारायण द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, लेकिन ये बात पत्नी भी नहीं जानती। रोने लगी बिलाप करके सुशीला, द्वारिकाधीश के मित्र हैं मेरे पतिदेव, रो रही है। सुदामा जी महाराज कहीं से आए, पत्नी ने कहा, स्वामी हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। हाँ देवी, बचपन को याद है, बचपन का सखा है, एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ रहते थे देवी। सुशीला ने कहा, पतिदेव एक बात कहूं, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाओगे? रोते हुए सुदामा ने कहा, देवी मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण हूं, मेरे घर में क्या है? राजा के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो राजा है, द्वारिका का राजा, मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण, मेरे घर में कुछ नहीं है देवी। मैं जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा? द्वारिकाधीश के बच्चे पूछेंगे कि पिताजी आपके मित्र आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? तो मैं उनके लिए क्या लेकर के जाऊंगा देवी? इसलिए मुझे क्षमा करो। सुशीला ने कहा, स्वामी आप तनिक चिंता न करें, मैं प्रतीक्षा करती हूं, मैं अभी कहीं से जाकर के कुछ मांगती हूं। और निकल पड़ी सुशीला। 4 घर में गई। यचुत्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथुकंडुला। 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल मांगा। तंदूल का मतलब समझ रहे हैं? जो ना धान हो और ना ही महाराज चावल हो। जब धान को कूट दिया जाता है तो ना चूड़ा बनता है, ना चावल बनता है, उसी को तंदूल बोलते हैं ब्रज की भाषा में। 4 मुट्ठी मांगा, और एक घर से नहीं मांगा, 4 घर से मांगा, एक एक मुट्ठी करके। देखो पत्नी इसी को कहते हैं, पत्नी कितनी समझदार है। सुशीला ने सोचा कि अगर एक घर से मांग लूंगी तो शायद द्वारिकाधीश को लगे कि अभी सुदामा के घर खाने के लिए है, और 4 जैसे जब 4 मेर का चावल होगा, द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि अब सुदामा के घर में खाने के लिए भी नहीं है। लिया महाराज, और लेकर के पत्नी ने एक फटे हुए वस्त्र में, एक फटा हुआ वस्त्र है। देखो जीवन में एक बात का ध्यान देना, दिखावा कभी मत करना प्यारे। भगवान ने जो दिया है, जैसे दिया है, जितना दिया है,
उसी में प्रसन्न रहना सीखो, दिखावा मत करो। कुछ लोगों का स्वभाव होता है वो दिखाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। 10 रुपये का सामान और 50 रुपये का पैकिंग करके महाराज पहुंचा देते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी और इतने का पैकिंग है मेरा। मत करो दिखावा। एक फटे हुए वस्त्र में रख दिया और रख करके महाराज सुदामा जी के हाथ में दे दिया। सुदामा जी पोटली बना करके रख लिए उसको और कहा, स्वामी आप द्वारिकाधीश के पास जाना और मिलना। जब द्वारिकाधीश मेरे बारे में पूछेंगे तब उनको मेरे बारे में कुछ बताना। अगर द्वारिकाधीश मेरे बारे में पूछेंगे नहीं तो उनको कुछ मत बताना। सुदामा ने कहा, देवी अगर तुम्हारे बारे में कहीं द्वारिकाधीश पूछ लें कि भाभी कैसी है और भाभी ने कोई संदेश भेजा है तो मैं क्या कहूंगा। सुशीला ने कहा, बस एक ही संदेश बता देना अगर द्वारिकाधीश पूछेंगे तो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन हो। 1 महीने में 2 एकादशी होता है और लोग व्रत करते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश से कहना मेरे घर में तो रोज एकादशी होता है। मेरे घर में कुछ है ही नहीं कि मेरे बच्चे खा सके। मेरे बच्चे तो रोज व्रत की प्रतीक्षा, रोज व्रत कर रहे हैं। अब ये स्थिति है मेरे घर का। रोते हुए सुदामा ने पोटली पकड़ी और लेकर के निकल पड़े। आगे बढ़ते चले गए सुदामा। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी। बटोही ने कहा, श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी बोले, भैया इतने बड़े नाम है गए। बचपन में तो हम कनुआ कनुआ कह के बुलावे और इतने बड़े नाम है गए कन्हैया के। एक ने कहा, रे शायद इसकी मति खराब हो गई है, चलो छोड़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़े। किसी ने कहा, रे भिक्षुक बटोही ब्राह्मण, तू अपने आप को द्वारिकाधीश का मित्र कहता है? अरे तेरी बुद्धि तो ठिकाने है। बढ़ते चले गए सुदामा, किसी का प्रवाह नहीं किया। द्वार पर गए तो 2 द्वारपाल खड़े हैं, 2 खड़े हैं द्वारपाल। जाकर के सुदामा ने उन द्वारपालों से कहा, अरे द्वारपालों, मेरी एक विनती उस द्वारिकाधीश तक पहुंचाओ। द्वारपालों ने कहा, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं सुदामा। अरे भैया तो क्या चाहते हो? बचपन को सखा है भैया, बचपन को यार है, मिलने आया हूं। बस जा करके कह देना कि एक सुदामा नाम का भिक्षुक ब्राह्मण आया है, बस यही कह देना और कुछ मत कह। ये मत कहना कि कोई मित्र आया है, भिक्षुक कह देना। अगर वो मेरा मित्र होगा तो मुझे पहचान जाएगा। द्वारपाल ने सोचा कि भगवान जब से द्वारिका के राजा बने हैं तब से कैसे कैसे लोग आते हैं मिलने के लिए, चलो चल करके कहते हैं। निकल कर बड़े भगवान और गए हैं। द्वारपाल गए, भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं सिंहासन पर। द्वारपालों ने जाकर के संदेश दिया, शीस पगा ना छगा तन पे, शीस पगा ना छगा तन पे, प्रभु जाने को आयो बसो ये ही ग्रामा,
धोती फटी सी लती दुपटी अरु पाए उपा नहीं की नहीं सामा द्वारे खड़ो द्युजे दुर्लभ एक रहो चकिसो वसुधाय विरामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, भगवान तुरंत खड़े हुए और भगवान दौड़ने लगे। हाय सुदामा, मित्र सुदामा। भगवान के पांव का खड़ाउन छूट गया। जब कोई भक्त मंदिर में जाता है तो चप्पल जूता उतार के जाता है। भगवान आज सुदामा से मिलने गए, भक्त सुदामा से मिलने गए तो आज खड़ाउन उतार के भगवान दौड़ रहे हैं। पीछे पीछे रानियां दौड़ रही हैं। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिकाधीश। अक्रूर जी महाराज आए, भगवान धक्का लगा, अक्रूर जी गिर पड़े। भगवान दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रतीक्षा करते करते सुदामा आज लौट रहे हैं। लेकिन जैसे ही द्वारिकाधीश गए, जाकर के कहा सुदामा। पीछे मुड़कर के जब सुदामा जी ने देखा तो महाराज फूट फूट करके सुदामा रोने लगे। जाकर के धधा करके आज कृष्ण ने पकड़ा सुदामा को। दोनों मित्र विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। हाय मित्र, हे मित्र, हे सुदामा, हे सुदामा। हे सुनते कान्हा जी। सुदामा को ले आए और ला करके भगवान ने तुरंत सुदामा को अपने महल में अपने सिंहासन पर प्रभु को बिठा दिया। सुदामा को बिठाया प्रभु ने। रोने लगे सुदामा। विचार करना आप, भगवान भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते। जिस सिंहासन पर प्रभु स्वयं बैठा करते हैं, उस सिंहासन पर आज सुदामा को बिठाया। सुदामा के पांव का विवाह जब प्रभु ने देखा कि चलते चलते सुदामा के पांव में कैसे विवाह फटे हैं, कितने कंटक लगे हैं, तो भगवान अपने अश्रु को रोक नहीं पाए। दहक करके भगवान रोने लगे। पानी का परात सामने पड़ा है। भगवान ने सोचा कि मित्र का पांव प्रक्षालन करूं, लेकिन इतने रोए भगवान, इतने रोए। ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जे। आय महादुख पायो सखा तुम, आयु इतेना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओने, नैनन के जल से पग धो। इतने रोए भगवान कि नैनों का जो अश्रु प्रवाह है, उसी अश्रु प्रवाह से भगवान सुदामा के पांव प्रक्षालन कर दिए। पांव प्रक्षालन होने लगा। इसी बीच में सूचना गई, भगवान की पटरानियां, दोनों मित्रों का आपस में वार्तालाप हुआ। कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया सब ठीक ठाक है? सुदामा ने कहा, भैया मेरो तो ठीक ठाक, तू देख ही रहा है। कन्हैया तेरो ठीक ठाक है? भैया तेरी शादी ब्याह हुई कि नहीं? कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, मित्र एक नहीं 16,108 है गई। अच्छा मित्र, तने विवाह भी कर लिया, हमको बुलाया भी नहीं। समस्त रानियां आई,
सुदामा जी का बड़ा सत्कार किया समस्त रानियों ने मिलकर के। सत्कार किया सुदामा जी का आनंद पूर्वक। सुदामा जी 1 महीना बीत गए, द्वारिका से चलने की तैयारी किए। जाकर के भगवान से कहा भैया तो मैं जाऊं। भगवान ने कहा तो जाओ ना। सुदामा के होश उड़ गए कि कैसा मित्र है। मैंने कहा कि जाऊं तो एक बार कहता भी नहीं रुक जाओ। जाऊं भैया? हाँ तो जाओ ना। निकल पड़े सुदामा जी। कुछ मिला नहीं तो लगा कि सुशीला तो प्रतीक्षा करके भेजी थी, क्या कुछ मिलेगा नहीं। फिर भी सुदामा कुछ सोचे नहीं, निकल पड़े। रास्ते में कुछ डकैतों ने सुदामा को पकड़ा। ए बाबा लाओ जो कुछ है दो। तो कुछ था ही नहीं, छोड़ दिया डकैतों। सुदामा जी ने सोचा अगर भगवान दे करके भेजे होते तो ये डकैत सब मुझे मार देते। आगे गए तो देखा महाराज एक झोपड़ी थी जिसमें 5 बच्चे और एक पत्नी रहा करती थी सुशीला। वो झोपड़ी नहीं दिव्य महल है। लगा कि ये महल कहां से बन गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं 1 महीना रह गया और किसी व्यक्ति ने इसको तोड़वा करके महल बनवा दिया। सुशीला ने छत से जब सुदामा को देखा दौड़ पड़ी सुशीला और आकर के स्वामी के चरणों में लेट करके रोने लगी, प्रभु अब द्वारिकाधीश ने हमारी सारी व्यवस्था को पलट दिया। द्वारिकाधीश आए थे आपसे पहले और आकर के उन्होंने वचन देकर के कहा है कि भाभी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारे घर में एकादशी नहीं, अब तुम्हारे भवन में तो नित्य द्वादशी होगा, प्रतीक्षा करो। आज इतना भंडार भरा है स्वामी, इतना है। रोने लगे सुदामा। तब तक द्वारिकाधीश पीछे खड़े हुए, अरे मित्र क्या कर रहा है? आप कभी जाना द्वारिका? द्वारिका से पहला स्टेशन पुरबंदर के रहने वाले श्री सुदामा जी महाराज पुरबंदर के रहने वाले हैं। आज भी उनकी झोपड़ी है, उसी के सामने एक दिव्य महल है, सुदामा की महल। कभी दर्शन करने योग्य है। भगवान सुदामा को आज इतना दिए कि सुदामा रख नहीं सकते, तृप्त कर लिया। प्यारे भगवान भक्तों को कभी निराश नहीं करते। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। एकादश स्कंद को समाप्त, द्वादश स्कंद में कलयुग आदि का वर्णन है। कलयुग में महाराज बड़े अजीब प्रकार के मनुष्य और प्राणी होंगे। इस कलयुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष। जिस कलयुग में हम जी रहे हैं इसकी अवस्था है 4,32,000 वर्ष, जिसमें प्रथम चरण में हम सब बैठे हैं। अभी 5,666 वर्ष व्यतीत हुआ है, तो 4,32,000 इसकी आयु है और इतना समय व्यतीत हुआ है। और कलयुग में जो ये आक्रांत, आगे सुखदेव भगवान ने कलयुग के प्राणियों को कहा, देखो परीक्षित आगे चल करके ये मनुष्य बड़ा दूषित होता चला जाएगा। कलयुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल महज 20 वर्ष तक रह जाएगी। 20 वर्ष में ही कलयुग के प्राणियों की आयु सिमट जाएगी। 7 वर्ष की कन्या मां बन जाएगी। 20 वर्ष में नाती पोते हो जाएंगे कलयुग के अंत तक। ऐसी कलयुग की व्यवस्था हो जाएगी। सारे संसार में मांसाहार प्रवृत्ति हो जाएगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं रहेगा जो मांस न खाए। और महाराज मांस की मंडी में पशुओं का मांस नहीं बल्कि मनुष्यों का मांस बिकेगा। बाजार में पशुओं के मांस नहीं बेचे जाएंगे, मनुष्य ही मनुष्य को खाएगा मार के। कलयुग के अंत तक ऐसी वृत्ति आएगी। बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बेटी को। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कलयुग का। इतना भयक्रांत कलयुग का वातावरण है। भाई बहन के रिश्ते शर्मनाक होने लगेंगे। ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाएगी।
अभी तो हम प्रथम चरण में बैठे हैं। ये कलयुग का व्यवस्था रहे। बहन भाई को नहीं, भाई बहन को नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। महाराज जिस उदर से मनुष्य जन्म लेगा उसी उदर को पाने के लिए महाराज भक्षित बन करके घूमेगा। ऐसी भयक्रांत व्यवस्था कलयुग का सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को 12 स्कंद में दिया। और इसी के साथ श्रीमद् भागवत को यहीं पर विराम। आइए एक श्लोक सभी लोग साथ में बोलेंगे। 7 दिन की कथा सुनने का पूरा पूरा फल हम सबको प्राप्त हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आइए 7 दिन की कथा को यहीं पर विराम। भाव से सभी लोग। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है। देखो कथा तो विराम हो रही है, लेकिन दिल भगवान से जरूर लगा लेना। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। तो अगर जिंदगी रहा तो फिर कभी मुलाकात होगी किसी न किसी मोड़ पे, लेकिन 7 दिन का ये हमारा और तुम्हारा मिलन था। 7 दिन में हम सब बहुत घुल मिल गए हैं, इस गांव से, इस परिवार से। लेकिन जितनी बात 7 दिन में आपने सीखा, उसमें से एक बात जरूर कोई ना कोई जो तुमको सबसे अच्छी लगे वो अपने जीवन में उतार लेना और भगवान से स्नेह करना। हो मोहन से दिल